साल 1964 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में मार्शल आर्ट्स के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट हुई, जो कि ब्रूस ली और चाइनीज़ ग्रैंड मास्टर ओंग जैक मैन के बीच हुई थी। इस फाइट को लेकर कई दावे किए जाते हैं। कुछ का मानना है कि इस फाइट में ब्रूस ली की जीत हुई थी, तो कुछ लोगों का मानना है ओंग जैक मैन ने ब्रूस ली को हरा दिया था। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस फाइट में किसी की भी जीत नहीं हुई और दोनों बराबर के मुकाबले पर थे। लेकिन सच्चाई क्या थी और उस दिन क्या हुआ था और फाइट के समय मौजूद लोगों ने क्या बताया, आज हम आपको कुंग-फू के इतिहास की सबसे विवादास्पद फाइट की सच्चाई बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हांगकांग में आईपी मैन से विंग चुन सीखने के बाद ब्रूस ली सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में वापस चला आता है और वहां रहते हुए वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में फेमस होने लगता है और ब्रूस ली को हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का ऑफर आने लगता है, जिससे उसकी पहचान हॉलीवुड के कई फेमस एक्टर्स से हो जाती है और ब्रूस ली फेमस होने लगता है। इसलिए ब्रूस ली सैन फ्रांसिस्को में ही एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी खोल लेता है और उसके स्कूल में बहुत से अमेरिकन कुंग-फू सीखने लगते हैं। और ये बात जंगल में किसी आग की तरह पूरे चीन में फैल जाती है कि ब्रूस ली गोरों को कुंग-फू सिखाता है। और एक दिन एक मूवी के ऑडिशन के समय ब्रूस ली दुनिया के हर मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज कर देता है कि वो किसी को भी हरा सकता है। और कुछ ही दिनों के बाद चाइना का एक ग्रैंड मास्टर ओंग जैक मैन इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। दरअसल ग्रैंड मास्टर ओंग जैक मैन को ब्रूस ली का गोरों को कुंग-फू सिखाना बहुत बुरा लगता था। ओंग जैक मैन का मानना था कि ब्रूस ली चाइना की संपत्ति को नाम और पैसे के खातिर गोरों को बेच रहा है, जबकि ब्रूस ली का ये मानना था कि वो हर ज़रूरतमंद को कुंग-फू सिखाएगा जो इसे सीखना चाहता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और दोनों के बीच इसी बात की डील होती है कि अगर ब्रूस ली हार जाएगा तो वो किसी को कुंग-फू नहीं सिखाएगा और अगर वह जीत जाता है तो वह किसी को भी कुंग-फू सिखाने के लिए स्वतंत्र है। सन 1964 में चाइना टाउन के एक बेसमेंट में इस फाइट का होना तय किया जाता है। उस समय ब्रूस ली की उम्र महज 24 साल और ओंग जैक मैन की उम्र 23 साल थी। आपको बता दें कि ग्रैंड मास्टर ओंग जैक मैन को कुंग-फू की 3 विधाओं ताई ची, जिंग वी कुआन और शाओलिन कुंग-फू में महारत हासिल थी, जबकि ब्रूस ली को आईपी मैन द्वारा सिखाया हुआ सिर्फ विंग चुन और खुद की मार्शल स्टाइल ही पता थी। क्योंकि यह फाइट गुप्त रूप से होनी थी, इसलिए वहां सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ 4 लोगों के नाम ही अब तक सामने आए हैं। पहला, लिंडा ली कैडवेल, ब्रूस ली की पत्नी। नंबर 2, विलियम चेन, एक ताई ची मास्टर। नंबर 3, जेम्स ली, ब्रूस ली के मार्गदर्शक और मित्र। नंबर 4, डेविड चिन, जिसने ओंग जैक मैन के कहने पर फाइट का अरेंजमेंट किया था। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ब्रूस ली ताबड़तोड़ अपने पंचों से लगातार प्रहार करता है, तो वहीं ओंग जैक मैन इसे डिफेंड करता है। दोनों के बीच लगभग 20 से 25 मिनट तक यह फाइट चलती है और अचानक रुक जाती है। वहाँ मौजूद लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन जीता और कौन हारा। हालांकि कुछ सालों के बाद इस राज से पर्दा उठता है, जब इन लोगों ने इंटरव्यू या किसी किताब या मैगजीन के माध्यम से इसका खुलासा किया। कुछ सालों के बाद ब्रूस ली ने अमेरिका के एक फेमस मैगजीन ब्लैक बेल्ट को इंटरव्यू देते हुए बिना ओंग जैक मैन का नाम लेते हुए ये खुलासा किया, मुझे सैन फ्रांसिस्को में कुंग-फू कैट से फाइट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रूस ली ओंग जैक मैन को गाली देते हुए कहते हैं कि कुछ देर मेरा सामना करने के बाद उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उसे मारना बंद नहीं किया। मैं लगातार उसके गले, कंधे और सिर पर मारता रहा, जिससे मेरी हाथ की हड्डियां सूज गई और मुझे उस वक्त ये भी महसूस हुआ कि विंग चुन कुंग-फू के हिसाब से लड़ना बहुत कठिन है। इसलिए मैंने अपने लड़ने का तरीका बदल लिया, जो बाद में जीत कुंडो के नाम से या ब्रूस ली मार्शल आर्ट स्टाइल के नाम से फेमस हुआ। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली कैडवेल भी कुछ इसी तरह अपने किताब ब्रूस ली द मैन ओनली आई न्यू में लिखती हैं। ये किताब उन्होंने ब्रूस ली के मरने के बाद 1975 में लिखी थी। वो किताब में लिखती हैं कि दोनों आमने सामने आते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। ओंग अपने क्लासिक स्टाइल में लड़ना शुरू करता है, जबकि ब्रूस ली विंग चुन स्टाइल में सीधे पंच मारना शुरू कर देता है। और 1 मिनट के बाद ही ओंग जैक मैन फाइट को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस ली का दोस्त जेम्स ली ब्रूस ली को बार बार वार करते रहने को कहता है। अब ओंग जैक मैन भागना शुरू कर देता है, लेकिन ब्रूस ली किसी चीते की तरह उस पर झपट कर वार करता रहता है, जिससे ओंग जैक मैन जमीन पर गिर जाता है। और अब ब्रूस ली उस पर सीधे पंचों की बौछार कर देता है। रुकने के बाद ब्रूस ली चिल्लाकर कहता है कि क्या इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर से दोबारा ब्रूस ली कहता है कि क्या इतना काफ़ी था, लेकिन ओंग जैक मैन की तरफ से
कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ऐसे ही एक और किताब 2018 में पब्लिश होती है, ब्रूस ली ए लाइव। इसके लेखक मैथ्यू पॉली ने डेविड चिन का इंटरव्यू लिया, जिसने वोंग जैकमैन के कहने पर फाइट का अरेंजमेंट कराया था। डेविड चिन ने भी इंटरव्यू में ठीक वैसे ही बताया जैसे ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ने अपनी किताब में लिखा था। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब वोंग जैकमैन ने एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर चाइनीज़ पैसिफिक में अपनी एक लेख छपवाई, जिसमें पूरी डिटेल के साथ इस फाइट का जिक्र किया गया था, जिसमें वोंग ने मैच को टाई बताया और फिर से ब्रूस ली को पब्लिक प्लेस में और कैमरे के सामने लड़ने को चैलेंज किया। दरअसल फाइट के दौरान मौजूद ताइची मास्टर विलियम चेन ने भी यह स्वीकार किया था कि दोनों के बीच फाइट 20 से 25 मिनट चली तो थी, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के बंद कर दी गई थी, और इस वजह से वोंग जैकमैन इस फाइट को लेकर असंतुष्ट था और इसलिए उसने फिर से ब्रूस ली को खुली चुनौती दे दी थी। लेकिन ब्रूस ली ने उस चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया और अपना कुंग-फू स्कूल बंद करके वहाँ से किसी और जगह चला गया। इसके बाद 2016 में एक लेखक नॉर्मन बोर्नी की एक किताब आती है, किंग ड्रैगन द वर्ल्ड ऑफ ब्रूस ली, जिसमें वोंग जैकमैन के फेवर में एक और खुलासा होता है, जिसमें नॉर्मन बोर्नी ये कहते हैं कि वोंग जैकमैन ने फाइट शुरू होने से पहले ब्रूस ली से फाइट का नियम पूछा था, लेकिन ब्रूस ली की तरफ से कोई जवाब न मिलने के कारण उसने खुद कोई जानलेवा प्रहार न करने की वचन ले ली थी। और यह जाहिर सी बात है, वोंग जैकमैन एक ग्रैंड मास्टर था। उसने 3 तरह के कुंग-फू में महारत हासिल की थी, जबकि ब्रूस ली को केवल विंग चुन ही आता था। वोंग जैकमैन ने शाओलिन किक ना यूज करने का वादा भी किया था, क्योंकि इससे पहले इस किक के प्रयोग से एक कुंग-फू मास्टर की जान चली गई थी। इसलिए वो ब्रूस ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो तो सिर्फ ब्रूस ली को हराना चाहता था, जबकि ब्रूस ली इस फाइट को जीतना चाहता था, चाहे वोंग की जान ही क्यों न चली जाती। इस बात का जिक्र वोंग जैकमैन ने अपने उस न्यूज़पेपर के लेख में भी किया था। वोंग जैकमैन ने लिखा था कि ब्रूस ली मेरे ऊपर किसी पागल सांड की तरह वार किया जा रहा था, वो मुझे मार देना चाहता था। दोस्तों, इन सब लोगों की बातों को जानकर यही निष्कर्ष निकलता है कि इस फाइट में ब्रूस ली वोंग जैकमैन पर हावी था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में ब्रूस ली इस फाइट को जीत गया था। अगर वो जीता था तो उसने अपनी मार्शल आर्ट्स एकेडमी क्यों बंद कर दी, उसने कुंग-फू सिखाना क्यों बंद कर दिया, और वोंग जैकमैन के फिर से खुली चुनौती देने के बाद उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया। दोस्तों, इस फाइट को लेकर 2016 में एक मूवी भी बनी थी, बर्थ ऑफ ड्रैगन, और इस मूवी में भी इस फाइट को बिना किसी निष्कर्ष के ही दिखाया गया है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस फाइट को कौन जीता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कई दिनों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमने इस वीडियो को बनाया है, इसलिए दोस्तों हमारे मेहनत को एक लाइक ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।